गरीब और अमीर की रहस्यमयी कहानी। एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक गरीब किसान रहता था। रघु बेहद ईमानदार और मेहनती था, लेकिन उसका भाग्य हमेशा उसका साथ नहीं देता था। उसके पास खेती करने के लिए केवल एक छोटा सा खेत था और उसकी जिंदगी मुश्किलों से भरी हुई थी। गांव के दूसरे कोने में एक अमीर जमींदार ठाकुर साहब रहते थे। ठाकुर साहब के पास बेशुमार दौलत, बड़े बड़े खेत और नौकर चाकर थे। लेकिन ठाकुर साहब के बारे में एक अजीब बात थी। वो हमेशा एक संदूक को अपने कमरे में बंद रखते थे और किसी को भी उसे छूने की इजाजत नहीं थी। गांव में इस संदूक को लेकर तरह तरह की अफवाहें थीं। कहानी की शुरुआत एक रात रघु ने सपना देखा कि एक अजनबी ने उसे एक गुप्त खजाने का पता बताया। उस अजनबी ने कहा, गांव के सबसे अमीर आदमी के पास जो संदूक है उसमें तुम्हारे भाग्य को बदलने की चाबी है, लेकिन उसे हासिल करने के लिए तुम्हें अपनी ईमानदारी की परीक्षा देनी होगी। रघु ने सुबह उठकर इस सपने के बारे में सोचा और फिर खुद को समझाया कि यह महज एक भ्रम है। लेकिन अगले कुछ दिनों तक वही सपना बार बार आता रहा। आखिरकार उसने तय किया कि वह इस रहस्य को जानने की कोशिश करेगा। रहस्य का पर्दाफाश रघु ने ठाकुर साहब से मिलने की ठानी। वह उनके घर गया और अपनी बात बताई। ठाकुर साहब पहले तो हंसे और बोले, तुम्हारी ईमानदारी की बहुत कहानियां सुनी हैं, लेकिन इस संदूक के रहस्य को जानने के लिए तुम्हें एक काम करना होगा। रघु ने हामी भरी। ठाकुर साहब ने उसे गांव के बाहर स्थित एक सुनसान कुएं से एक चमकती हुई मणि लाने को कहा, लेकिन शर्त यह थी कि वह मणि को केवल अपने लिए नहीं लाएगा, उसे गांव के सबसे जरूरतमंद इंसान को देनी होगी। रघु कुएं पर गया। वहां उसे एक बूढ़ा व्यक्ति मिला जो उस मणि का रक्षक था। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, जो भी इस मणि को पाने आएगा उसे अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का सामना करना होगा। सस्पेंस का चरमोत्कर्ष, रघु ने अपनी गरीबी और अपने स्वाभिमान को अपनी सबसे बड़ी कमजोरी माना। उसने ईमानदारी से अपनी बात बूढ़े व्यक्ति को बताई। बूढ़े ने उसे मणि सौंप दी। लेकिन जब रघु गांव लौटा तो उसने देखा कि कई लोग उससे मणि के लिए भीख मांगने आए थे। वह कंफ्यूज हो गया कि सबसे जरूरतमंद कौन है। आखिरकार उसने मणि को खुद ठाकुर साहब को लौटा दिया और कहा, आप ही इसका सही उपयोग कर सकते हैं। ठाकुर साहब उसकी ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुए और वह संदूक खोल दिया। संदूक में कोई खजाना नहीं था, बल्कि एक पत्र था जिसमें लिखा था, सच्चा खजाना वह है जो दूसरों की मदद और ईमानदारी से कमाया जाए। अंतिम मोड़ ठाकुर साहब ने रघु को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और कहा, आज तुमने साबित कर दिया कि अमीर वही है जो दिल से बड़ा हो। अब से तुम्हारी गरीबी खत्म और तुम्हारा नया जीवन शुरू। इस तरह रघु की ईमानदारी और मेहनत ने उसे सच्चा अमीर बना दिया।